जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आर टीचर्स लर्नर चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का क्रिया यानी कि वर्ब लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमेशा प्रश्न 1 या 2 नंबर का ट्रेंड करता है और 1 या 2 नंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर 0.1% मार्क भी किसी का हम लोगों से ज़्यादा है तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसी अब तो 1 या 2% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इस 1 या 2 नंबर पाने के लिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिया यानी कि वर्ब है क्या चीज़, और इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्रिया की बात की जाए तो किसी वाक्य में किसी काम का होने का भाव ही क्रिया कहलाती है। साथ ही बात है कि जिस वाक्य में काम का होने की बोध हो रही है तो वह क्रिया है। अब क्रिया का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्रिया का मतलब होता है काम का होना। उदाहरण की बात की जाए तो लड़का मन से पढ़ता है और परीक्षा पास करता है। अगर लड़का मन से पढ़ेगा नहीं तो वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब जिस वाक्य में काम हो जाता है वह वाक्य क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जिस वाक्य में काम हो रहा है वह वाक्य को क्या कहा जाता है, तो उस वाक्य को क्या बोला जाता है, विधेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विधेय बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए अब क्रिया की पहचान कैसे करते, क्रिया को हम पहचाने कैसे, इसकी बात कर रहे हैं। तो क्रिया की पहचान की बात की जाए तो क्रिया की पहचान ना अंत वाला होता है। ना अंत, जैसे कि बात की करें खाना, पढ़ना, सुनना, लिखना, ठीक है ना, आदि। तो अंत में क्या आ रहा है, ना। खाना, पढ़ना, लिखना, सुनना, लिखना, अंत में ना शब्द वाला क्या होता है, ये क्रिया की पहचान है। क्रिया अर्थात वर्ब, अर्थात जहाँ पर काम का होना पाया जाता है। यदि वाक्य में काम नहीं हो रहा है मतलब वह क्रिया नहीं है। जैसे कि बात करें सोना महंगा है। क्या है, सोना महंगा है, अर्थात ये क्या हुआ, धातु है। ठीक है ना। वह व्यक्ति एक आंख से काना है। ठीक है ना। वह व्यक्ति जो है एक आंख से काना है, और यहाँ पर क्या है, ये विशेषण है। विशेषण क्या है, एक आंख से काना है। एक आंख से काना क्या है, विशेषण। मतलब वह व्यक्ति जो है एक आंख से क्या है, काना है। मतलब यहाँ पर काना जो है क्या है, ये ना है ना, लेकिन क्या है, ये ना जो है ये क्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, विशेषण है। उसका दाना बड़ा ही पुष्ट है। उसका दाना ना है ना, यहाँ पर बड़ा ही पुष्ट है, लेकिन ये क्या है, दाना क्या है, दाना एक वस्तु है, अर्थात चीज है। चीज अर्थात वस्तु क्या है, वहां पर संज्ञा है। ठीक है। सुबह का टहलना बहुत ही अच्छा होता है। टहलना क्या है, ये टहलना ये क्रियार्थक संज्ञा है, यह भी एक संज्ञा है। ठीक है ना। टहलना, कौन टहल रहा है, कोई टहल रहा होगा, या टहल रही होगी, या टहल रहे होंगे। तो सुबह टहलना क्या है, ये एक क्रियार्थक संज्ञा है, ना कि वर्ब है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के प्रकार की बात की जाए तो क्रिया के 2 प्रकार हैं। और कौन कौन से प्रकार हैं क्रिया के, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार हैं। पूछा जाता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सकर्मक क्रिया की बात की जाए तो सकर्मक क्रिया की बात की जाए, जहाँ पर भी सकर्मक क्रिया की बात की जाती है तो वहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों जो है प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म और क्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं। सिपाही चोर को पकड़ता है। कौन पकड़ता है, सिपाही जो है चोर को पकड़ता है। तो यहाँ पर सिपाही क्या हुआ, ये कर्ता हुआ, और पकड़ना ये क्या हुआ, मैं पकड़ना या पकड़ता है क्या हुआ, ये क्रिया हुआ। किसको पकड़ रहा है, चोर को। तो चोर यहाँ पर क्या हुआ, कर्म हुआ। ठीक है। तो जहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होता है। ठीक उसी प्रकार अगर अजय पत्र लिखता है, इसको देखा जाए तो अजय कर्ता हुआ, और लिखना क्या हुआ, या लिखता है क्या हुआ, क्रिया हुआ, और पत्र जो है क्या हुआ, ये कर्म हुआ। अब अजय का कर्म क्या है, यहाँ पर पत्र लिखना है। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा समझ में आया होगा सकर्मक क्रिया क्या है। तो सकर्मक जहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों प्रेजेंट होते हैं वह होता है सकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया की बात की जाए तो अकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो लेकिन कर्म ना हो तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। अर्थात इसमें कर्ता और क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है, तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा क्या क्या कर रहा है, दौड़ता है। ठीक है ना। तो घोड़ा क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया कर्ता, और क्रिया क्या हुआ, दौड़ता है। दौड़ता है क्या हुआ, ये क्रिया हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर कर्म तो है नहीं, तो जहाँ पर कर्म नहीं होता वह वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है या अकर्मक क्रिया माना जाता है।
अब अमित मेहरा घूम रहा है, कौन घूम रहा है? अमित मेहरा घूम रहा है। अमित मेहरा ये क्या है? अमित मेहरा क्या है? ये कर्ता है, और घूम रहा है ये क्या है? ये क्रिया है। अमित मेहरा घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्ता और क्रिया तो है, लेकिन क्या नहीं है? कर्म नहीं है। जब तक कर्म नहीं होता तब तक वह कौन सी क्रिया होता है? अकर्मक क्रिया होता है। तो क्रिया कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, जहाँ पर कर्ता कर्म और क्रिया प्रेजेंट होते हैं वह सकर्मक क्रिया होता है, तथा जहाँ पर कर्ता और क्रिया बस प्रेजेंट होता है, सॉरी, कर्ता और क्रिया बस प्रेजेंट होता है वहाँ, और कर्म वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, तो वह अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा कर्ता और कर्म आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्रिया के अन्य रूप की बात की जाए तो यहाँ से भी प्रश्न ट्रेंड होता है। मैंने देखा है बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है। पूर्वकालिक क्रिया की बात किया जाए तो जब जो है कर्ता ना एक कार्य समाप्त कर लेता है और तुरंत दूसरा कार्य करने लगता है, तो वह होता है पूर्वकालिक क्रिया। मतलब एक काम खत्म हुआ और तुरंत जो है दूसरा काम स्टार्ट हुआ। मतलब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम का करना क्या होता है? वो पूर्वकालिक क्रिया। जैसे चोर उठ भागा, चोर उठ भागा मतलब पहले चोर जो है उठा और इसके बाद भागा। माना कि चोर जो है जब चोरी कर रहा था तो चोरी करते समय गिर गया, ठीक है ना। और जब गिर गया तो फर्स्ट में वह उठा और उठ के फिर भागा। मतलब यहाँ पर एक साथ दो का क्रिया हो रहा है। उठ क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया हुआ, ठीक है ना। चोर जो है पहले उठता है फिर इसके बाद भागता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मोनू जो है नहाकर पूजा करने गया। मतलब पहले मोनू जो है नहाता है और नहाने के तुरंत बाद क्या करता है? पूजा करता है। मोनू नहाकर पूजा करने गया, तो यहाँ पर नहाना क्या हो गया? ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है, तुरंत दूसरा काम हो रहा है, मतलब नहाना और दूसरा पूजा करना। ओके, आई होप पूर्वकालिक क्रिया आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया है क्या चीज़, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कैसे? एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो काम नहीं करता है, वो काम जो है दूसरे से करवाता है कि आप ये काम कर दीजिए, मैं आपके लिए ये लेके आता हूँ, या फिर मैं आपको ये करूँगा, या फिर आपके लिए मतलब ये वाला काम करूँगा। मान मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी को बोलता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी को, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति ये बोलता है दूसरे वाले व्यक्ति को, आप जो है मेरे लिए दुकान से 2 रुपए का पेन ला दीजिए, मैं आपके लिए जो है तो ये आप जो लिख रहे हो मैं उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये बोलता है। मतलब ये उसको उससे सामने वाले से काम करवा रहा है। तो जब काम करवा रहा होता है किसके माध्यम से? मतलब खुद काम नहीं कर रहा है वो वाला काम, और दूसरे से करवा रहा है, तो वो क्रिया कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, आई होप थोड़ा समझ में आया होगा प्रेरणार्थक क्रिया, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कैसे? मोनू ने सोनू से पत्र लिखवाया। मतलब मोनू एक व्यक्ति है और वो जो है सोनू से पत्र लिखवा रहा है, खुद नहीं लिख रहा है, सोनू से पत्र लिखवा रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरा, उसने नौकर को बुलाया। किसने? नौकर को बुलाया। एक व्यक्ति है, वह जो है नौकर को बुलाया, और ठीक है ना, नौकर को बुलवाया। यहाँ पे बुलाया हो गया, माफ कीजिए, यहाँ पे बुलवाया कर लीजिए। उसने नौकर को बुलवाया, वो खुद नहीं बुलाया, उसने नौकर को बुलवाया। ठीक है ना। तुम यहाँ से जाओ, मतलब तुम यहाँ से जाओ, मतलब किसी को कोई आदेश दे रहा है, मतलब यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर दे रहा है। मतलब वो जो सामने वाला है उसको बोल दिया कि यहाँ से चले जाओ, मतलब वो चला गया, तो क्या हुआ? ये प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब उसको जब वो बोला तभी गया, अदरवाइज नहीं गया। मतलब बोलने के बाद ही काम हो रहा है ना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब उसको प्रेरणा मिली तभी वो वहाँ से गया। ओके, आई होप प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आया होगा। अब अंत में 2 प्रैक्टिस सेट मैंने रखा है, और इसको आप लोग अगर कर लिए तो मैं समझूंगा कि आप जो है इस क्रिया को समझे हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है? जाना, जाना से प्रेरणार्थक रूप बनता है। अब ये एक शब्द है जाना, ठीक है ना, जानना से प्रेरणार्थक शब्द क्या बनता है? प्रेरणार्थक की बात क्या बनेगा? क्या जनाना बनेगा, या जनवाना बनेगा, या भेजना बनेगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या आएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए, समझ लीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बाद फिर आप लोग आगे क्लिक कीजिए। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जाना से प्रेरणार्थक क्रिया बनता है भेजना, ठीक है ना। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा प्रश्न कहता है कि क्रिया सामान्यतया वाक्य में खाली स्थान का काम करती है। क्रिया किसकी काम करती है? क्रिया जो है सामान्यतः वाक्य में किसका काम करती है? किसका काम करती है? उद्देश्य का, विधेय का, अव्यय के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसका आंसर है विधेय। क्या है? विधेय। ठीक है ना? ओके। वीडियो को सब्सक्राइब की, चैनल सब्सक्राइब की तो बात तो मैं करूँगा ही नहीं। आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी कर देंगे। ये बोलने वाली बात है नहीं। मैंने थोड़ा सा मतलब 4 लाइन लिखा है आप लोगों के लिए, खुद के लिए। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपनी लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो, अपनी लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। इसमें से मैं ये कहना चाहता हूँ इस 4 लाइन के माध्यम से कि दोस्तों, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, जिस भी उद्देश्य के लिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। क्यों? कितना मेहनत हम कर रहे हैं इस पढ़ाई के लिए, मतलब इस पढ़ाई के माध्यम से अपना सब कुछ भूल करके और यहाँ पर हम समय दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर समय दे रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि और लोगों की अपेक्षा कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। और जब हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे साथ में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होता है। लेकिन उसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा कि हमारा जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम्स है, हमारा जो उद्देश्य है या ऑब्जेक्ट है वो क्या है। हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा सफल होना चाहिए। ये हम लोगों को, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने ये लिखा है 4 लाइन। ठीक है? आई होप थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।